रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है भाई इंग्लैंड की धरती पर, इंग्लैंड के सामने। लेकिन बात करेंगे प्रिंस कैप्टन शुभमन गिल के बारे में। भाई जितने रन बनाए 269, जितने रन बन रहे थे उतने रिकॉर्ड टूट रहे थे और रिकॉर्ड बन रहे थे। बड़े बड़े बैटर्स के रिकॉर्ड पानी में बहा दिए। फिर चाहे सचिन तेंदुलकर साहब हुए, सुनील गावस्कर साहब, राहुल द्रविड़ साहब हुए या विराट कोहली साहब हुए, भाई वो करके दिखाया है शुभमन गिल ने जो इन बैटर्स ने करके दिखाया था। लेकिन इनसे भी कई गुना आगे निकल गए हैं शुभमन गिल रिकॉर्ड के मामले में, और वो भी इंग्लैंड की धरती पर। देखो ना 269 रन बनाए एक अकेले बंदे ने, सीना तान के खड़ा था इंग्लैंड के सामने कि भाई आइए मैं खड़ा हूं अभी, और पूरी टीम का बोझ उठाकर चल रहे थे। 1979 में 221 रन का स्कोर बनाया था सुनील गावस्कर साहब ने, लेकिन 46 साल बाद शुभमन गिल ने वो भी तोड़ दिया। रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 241 रन का स्कोर बनाया था नाबाद, वो भी सिडनी में, उसे भी तोड़ दिया। राहुल द्रविड़ साहब ने 2002 में 217 रन का स्कोर बनाया था, उसे भी तोड़ दिया। और विराट कोहली का 257 रन का रिकॉर्ड वो भी तोड़ दिया। और व्यक्तिगत स्कोर अब शुभमन गिल का है एज अ कैप्टन। इसके अलावा छठे विकेट के लिए 203 रन की जो पार्टनरशिप की थी वो लाजवाब थी। और ये चौथी पार्टनरशिप थी, इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो पाई है। इसमें योगदान भाई रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा योगदान था। मतलब उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाया था इस पार्टनरशिप में। और जो लोग कह रहे थे ना कि भाई थाला का आदमी है, ये थाला का आदमी नहीं है भाई, ये इंडिया का आदमी है और ये इंडिया के लिए खेलता है, जैसा थाला इंडिया के लिए खेल रहा था। अब कुछ लोग हैं जो जलन के लिए कहते हैं कि भाई थाला का आदमी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक समय ऐसा लग रहा था कि भाई 13 शतक भी लोडिंग हो गया है 269 रन पर जब खेल रहे थे, लेकिन वो तो विकेट हो गया, शुभमन गिल साहब आउट हो गए, लेकिन 13 शतक भाई पक्का था। आप क्या सोचते कमेंट करके बताना। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की धरती पर दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया इतना बड़ा रन का पहाड़ बनाएगी, लेकिन वो करके दिखा दिया है। और जब रन बनते हैं ना तो भाई देखते नहीं कितने रन बनाने, इंडिया बैटर्स फिर धुलाई करते हैं, और ऐसी धुलाई करते हैं कि इतिहास भी झुक जाता है कि भाई तू रन बना, सारे रिकॉर्ड तोड़ के ही जाना। और वही कर दिखाया शुभमन गिल ने। मतलब बर्मिंघम में जो हुआ नहीं था वो करके दिखाया एज ए कैप्टन। और व्यक्तिगत स्कोर इनका 269 का बन गया है। लेकिन जब दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था और इंग्लैंड ने बैटिंग करने की जगह बॉलिंग चुनी थी, वो उसमें कामयाब भी हुए थे। हमारे विकेट गिर गए थे, ओपनर चले गए थे, ज्यादा कुछ कमाल दिखा नहीं पाए थे। फिर केएल राहुल हुए, यजुवेंद्र जायसवाल जरूर बनाए थे, लेकिन उनका भी शतक नहीं आ पाया था, लेकिन वो भी एक मील का पत्थर साबित हुए थे। उसके बाद में जो विकेट जाने लगे और फिर शुभमन गिल आए, रविंद्र जडेजा आए, इन्होंने ऐसा खेल बताया कि भाई 5 से जो छठा विकेट होता है उसमें इन्होंने रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था। मतलब इंग्लैंड के सभी बॉलर उन्होंने कमर कस ली थी कि भाई इनको आउट करना है, कैसे आउट करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन भाई ये तो सीना तान के खड़े थे कि आप आओ और हम गेंद को पवेलियन पहुंचाएंगे। मतलब गर्दा मचा दिया इंग्लैंड में, गर्दा, झंडे गाड़ दिए और झंडे गाड़ के आएंगे। हालांकि हम पहला टेस्ट मैच हार गए, पहले टेस्ट मैच में 5 शतक भी आए थे, लेकिन इतना रन नहीं बने थे। लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति का शतक आया, वो भी दोहरा शतक, और तीसरा शतक लोडिंग हो गया था, और इतने रन बना के गए हैं भाई। कमाल की बैटिंग थी, एब्सोल्युटली सिनेमा था। क्या कहेंगे शुभमन गिल के बारे में, रविंद्र जडेजा के बारे में, यशस्वी जायसवाल के बारे में, इंडियन टीम के बारे में। और भाई खास करके जो बॉलिंग हो रही है, 3 विकेट भी गिर गए इंग्लैंड के। मतलब कि अब उनका पहुंच पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा हम नहीं कह सकते भाई, मैच कुछ भी हो सकता है। देखो ना अब इंडिया के 5 विकेट गिर गए, तो उसके बाद में छठे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई है उसमें इतने सारे रन आए। तो भाई ये गेम है, कब क्या हो जाए, कब किसके करोड़ में बैठ जाए, कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कमेंट करके बताना। ऐसे तो हम जीत रहे हैं, लेकिन कमेंट करके बताना भाई कितने रनों